हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएसजीडी, आप लोग तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट हुआ है, टेक्स्ट बुक पे जो लाइव टेस्ट 30 सितंबर का, उसी का स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है वो आप लोग को करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो रीजनिंग का स्कोर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। रीजनिंग में मेरा स्कोर हुआ 22.50, ऐसे कुछ स्कोर हुआ है। और जिसमें मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। क्वेश्चन मेरे कंप्लीट अटेम्प्ट किए थे। और मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाया था, मेरा जो 55 डे रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसका जो कल का वीडियो था उसमें बताया था कि रीजनिंग में मेरे गलत होने के चांस नहीं है, ना मैथ में। पता नहीं मेरे कहाँ से क्वेश्चन गलत हुए, इतने सारे क्वेश्चन कि मेरे उसमें गलत हो गए क्या, जीएस में। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेरे को ऐसे लगा था कि मैथ और रीजनिंग और उसमें कंप्यूटर में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं है। उस टेस्ट को देख के मेरे को ऐसे था कि है ना, एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ा था उसका, मैथ का, वो मेरे को आया नहीं। निर्देशांक वाला ऐसे कुछ आया था ना, जो त्रिभुज वाला, वो अनअटेम्प्ट था। तो मैंने सोचा उस क्वेश्चन के अलावा मेरे है ना सारे क्वेश्चन सही है, मेरे से बन गए थे। और कंप्यूटर में एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है और नहीं होगा, मेरा इतना ऐसे कॉन्फिडेंस था। बट सारी जो कि है ना हवा निकल गई मेरे तो ऐसे इनका देख के कि इतना इजी टेस्ट आया था, उसमें भी मेरा 57.75 ये स्कोर हुआ था। तो इसमें जो रीजनिंग में मैंने एक गलत किया, लेटर वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले नहीं, जो लेटर वाले क्वेश्चन आते थे इसमें 3 सेम दे रखा है, एक कौन सा अलग है। ऐसे 4-5 जैसे वर्ड दिए हुए होते हैं एक में, एक ऑप्शन में। तो ये देखना था, तो मैंने ये वाला पता नहीं कैसे गलत कर दिया, साफ साफ इसमें दिख रहा था फिर भी मैंने ये गलत कर दिया। पता नहीं जल्दबाजी में किया था या फिर माइंड मेरा उस टाइम किधर था। ये क्वेश्चन मेरा एक रीजनिंग में, एक तो ये वाला गलत हुआ था। और ये नहीं था कि वीकली जो जैसे सप्ताह के सातों दिन है ना, जैसे एग्जाम होती है, एक्स किसी दिन और वाई किसी दिन, तो किसकी जैसे शुक्रवार को किसकी एग्जाम हुई थी, ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत था, पता नहीं मैं कैसे गलत कर गई इसको। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो दो मेरे रीजनिंग में मेरे ऐसे था 100% कि नहीं, इसमें 25 में से 25 आएंगे इस बार तो। लेकिन जो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, उस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए इसमें। दो तो इसमें गलत हो गए। फिर मैं अभी अपना जो मैथ का स्कोर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैथ में मेरे स्कोर हुआ है 11.50, ऐसे कुछ स्कोर हुआ है। और मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 12 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत है और एक क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट है ही। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करने में कर दिया था, और जो टाइम एंड वर्क वाला उसका मैंने ऑप्शन सही सिलेक्ट नहीं किया, उसका मेरा आंसर सही आ रहा था वो क्वेश्चन। फिर भी मेरी मिस्टेक्स की वजह से एक क्वेश्चन तो ये गलत हो गया। मैं ये सोचूं कि यार सभी के मेरे आंसर आ रहे थे सही से, कैसे गलत हो गया है ना। और एक जो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें मेरे पता नहीं कैसा मैंने कैसे किया, -3/6 बचा रही थी, फिर लास्ट में -1/2। तो उसमें माइनस का भी 1/2 ऑप्शन था और प्लस का भी 1/2 ऑप्शन था, और जो प्लस का 1/2 सही होता है, अभी मैंने करके देखा उसमें प्लस का 1/3 ही बच रहा, 3/6 ही बच रहा था, फिर कट के वो 1/2 हो गया। तो यार मैंने पता नहीं कैसे उस टाइम कैसे गलत कर दिया ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। बाकी ये इजी था, क्वेश्चन होने वाला था और अच्छे से हो भी गया था मेरा, बट आंसर मैच हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये वाला मेरा ऐसे गलत हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ को अब मेरे को फिर से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैथ को अभी कम ही टाइम दे रही हूँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से फिर से होने लग गई, वरना इसमें 14 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं मेरे। तो दो क्वेश्चन ये गलत हुए, वो नंबर भी गए, आधा नंबर ऐसे भी लेके गया है। और फिर कंप्यूटर के अंदर भी मेरा जो 10 में से 10 मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। और क्वेश्चन जो गलत है, जो स्विच वाला ऑप्शन उसमें सही होता, और मैंने राउटर ऐसे कुछ ऑप्शन उसमें सेलेक्ट किया था। ये क्वेश्चन तो देखो, मैंने तुक्का ये भी लगाया था लेकिन ये गलत हो गया। और एक का मैंने बोला था कि भी एक मैंने तुक्का लगाया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन गलत थे। तो जिसमें कितने भी क्वेश्चन गलत नहीं होने थे ना, इन तीनों में 5 क्वेश्चन गलत हो गए। 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो ये 1.25 नंबर तो ऐसे ले गए, और 5 गलत हो गए तो 6.25 तो मेरे यहीं पे कम हो गए। तभी मैं सोचू यार, एवरेज नंबर मेरा टेक्स्ट बुक पे ज्यादा नहीं तो 60 प्लस तो रहता ही है, फिर भी मेरे कम रहे थे। और जीएस के अंदर तो क्या ही बताऊं आप लोगों को, 18 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं, 18 क्वेश्चन मेरे सही है, 12 क्वेश्चन मेरे गलत है और 20 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। तो जीएस मेरे को भाई पता नहीं पढ़ते पढ़ते भी इसका इतना कम स्कोर कैसे हो रहा है। 15 ऐसे कुछ इसका स्कोर हो रहा है जीएस के अंदर। आज का मेरा जो स्कोर है वो अभी तक जो मैंने दिल्ली पुलिस का टेस्ट दिए थे ना, जब टेक्स्ट बुक पे हो चाहे फिर इसमें आरडब्ल्यू पे हो, कहीं पे भी मैंने टेस्ट लगाया हो, सबसे कम स्कोर मेरा है ना कल जो 30 सितंबर वाला जो लाइव टेस्ट था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का,
उसी में हुआ है। सेक्शनल टेस्ट में मैंने जीएस के लगाए, लेकिन इतना कम स्कोर कभी नहीं हुआ। जैसे जनरली मेरे 18 स्कोर होते हैं, या फिर 20 22 तक मैं पहुंचती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से जीएस का इतना कम स्कोर होता है। जीएस मेरी सबसे ज्यादा वीक है, बट ये नहीं है कि इतना कम स्कोर हो रहा है। बट टेस्ट का अच्छा खासा ऐसे नहीं था कि बहुत ज्यादा हार्ड आ रही है। कंप्यूटर थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन कंप्यूटर मैं पढ़ रही थी तो कंप्यूटर के मेरे क्वेश्चन हो गए थे। और बाकी एक जो मैथ का क्वेश्चन था, निर्देशांक वाला, त्रिभुज के जो निर्देशांक दे रखे थे, वो वाले क्वेश्चन मैंने कभी नहीं किए, तो वो मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया। ना तो मैंने तुक्का लगाया, ना मैंने उसको करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को आ ही नहीं रहा था। कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था कि इसको कैसे करूँ। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो ऐसा करके मेरे इसमें स्कोर हुआ था, आउट ऑफ 100 57.75 ये स्कोर हुआ था, जो पर्सनली मेरे को काफी बुरा लगा कि ये टेस्ट इसमें 65 प्लस स्कोर करने लायक था। मैं इसमें आराम से कर सकती थी, बट जीएस में मेरे ऐसे गलत हो गए। मैंने क्वेश्चन भी इस बार कम अटेम्प्ट किए थे जीएस में, और अटेम्प्ट कहाँ से करती, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था क्वेश्चंस का। मेरे को क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि मेरे को आ ही नहीं रहे, और ये रियलिटी भी थी कि मेरे को नहीं आ रहे थे। और मैंने जो किए भी थे क्वेश्चन, उसमें भी मेरे 12 क्वेश्चन गलत निकल गए। तो ऐसा करके मेरे 57.75 ये स्कोर रहा। आपके जो लाइव टेस्ट में है वो कितना स्कोर रहा, वो कमेंट करके जरूर बताना। और 30 सितंबर को आया था ये, शायद मंगलवार के दिन ऐसा कुछ आता है हर बार। मेरे को नहीं पता, ये लाइव टेस्ट मैंने फर्स्ट ही लगाया था, और इससे पहले मेरे को टेस्ट आए तो भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। मैंने जब आरडब्ल्यू का टेस्ट लगाया था, जो 28 सितंबर का है, उसमें लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह है, आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि आप लाइव टेस्ट लगाना। तो उससे पहले मेरे को नहीं नॉलेज था लाइव टेस्ट का, और ना मैंने कभी लगाया। तो आपके कहने पे मैंने लगाया था, और अब से मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। जब भी लाइव टेस्ट आएगा मैं टेस्ट लगाऊंगी, और आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता देना। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो क्या 55 डे जो रिवीजन सीरीज है, उसका डे आज 11th है, उसके टॉपिक बता देती हूँ। तो हिस्ट्री के अंदर टॉपिक रहेगा कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश। और पॉलिटी के अंदर रहेगा संसद वाला टॉपिक। और स्टैटिक्स जीके के अंदर रहेगा वाद्य यंत्र के कलाकार। और जो कंप्यूटर के अंदर रहेगा एमएस वर्ड के बेसिक यूज। और करंट के अंदर अलार्म वाली क्लास है, प्लस फेब मंथ की जो कंप्लीट क्लास है उसका रिवीजन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो मैं कमेंट करके आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके अपना कमेंट जो पिन कर दूंगी, वहां से आप लिख सकते हैं।